अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और रिक्वेस्ट की थी नेहा गुप्ता जी ने। उन्होंने कहा था एला गर्ल कंपनी की जो रेंज है, जो कंसीलर करेक्टर उसमें एक हाइलाइटर भी है और वो जो बास कलर है उनसे बेहतरीन कंटूरिंग भी हो सकती है, उस रेंज के बारे में मैं आपको बताऊं। कलर करेक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा कलर जो है किस प्रॉब्लम को कवर करता है, तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको देखना ना भूलें। आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको क्वालिटी और प्राइस और थोड़ी सी रेंज के बारे में बात करूंगी, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो डिटेल जो अगर आपको चाहिए तो उस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आते हैं एला गर्ल कंपनी की तरफ। उसका मैंने फाउंडेशन और कंसीलर भी ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, उसकी भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी मैं डाल दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा कंपनी की क्वालिटी का और भी डिटेल में अंदाजा हो जाए। अब आते हैं हम सबसे पहले कंसीलर की तरफ, और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो दिखते कैसे हैं। कुछ इस तरह करके उनकी ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब के आगे जो है इस तरह करके ब्रश है और आप इस तरह करके प्रेस करते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके प्रोडक्ट निकलती है और ज़ाया भी नहीं होती। और हर ट्यूब के अंदर तकरीबन 8 ग्राम जो है प्रोडक्ट होती है। और मैं आपको कीमत एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बहस होती है। कोई कोई कीमत बोलता है, कोई कुछ कीमत बोलता है, और जो मैं कीमत बताती हूँ वो कभी भी आपके हिसाब से नहीं होती है। वो इसलिए कि जहाँ मैं रहती हूँ उस हिसाब से मैं कन्वर्ट करके बताती हूँ और वो बिल्कुल एक्यूरेट कीमत आपकी कंट्री के हिसाब से नहीं हो सकती। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोलूँगी कि इस छोटी सी ट्यूब में आपको एक बेहतरीन क्वालिटी सस्ती कीमत में मिलती है, क्योंकि आप बहुत सारे और कंसीलर को भी अगर कंपेयर करेंगे अफोर्डेबल प्राइस वाले में भी, तो ये मेरे ख्याल से सबसे सस्ते में बेहतरीन क्वालिटी वाला कंसीलर करेक्टर, और इसकी रेंज भी काफ़ी बड़ी है तो आपको काफ़ी अच्छा रेंज और अच्छी प्राइस मिल जाती है। और क्वालिटी तो है ही है इसके अंदर। ये हो गई इसकी तारीफ, और ये तारीफ बहुत ईमानदारी से है क्योंकि मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें कोई भी बेईमानी मैं नहीं कर रही हूँ। अब हम अगर इसकी रेंज की तरफ आते हैं तो जिस तरह के मैंने आपको कहा, हम कंसीलर से स्टार्ट करेंगे। ये कंसीलर जो मैं यूज कर रही हूँ वो है क्रीमी बेज, और काफी सारी लंबी रेंज है इसकी, हर स्किन टोन के हिसाब से है, तो आपको अपनी स्किन टोन का बिल्कुल मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और उन्होंने डिटेल से बताते भी हैं कि कौन सा, जैसे कि ये है, कौन सी स्किन टोन को ये सूट करेगा, ये भी थोड़ा सा आइडिया वो दे देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑरेंज। अब हम आते हैं करेक्टर्स की तरफ, तो इसमें ऑरेंज करेक्टर आता है डार्क सर्कल्स के लिए। ये डार्क सर्कल्स के लिए होता है। पहले आप इसको लगाते हैं, फिर उसके बाद आप कंसीलर लगाते हैं ताकि आपके डार्क सर्कल्स छुप सकें। इन्हीं की रेंज में एक और कलर भी आता है जो कि पीच करेक्टर है। आपने पीच को जो है ऑरेंज करेक्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, वो दो डिफरेंट कलर हैं। वो मेरे पास है नहीं, लेकिन आप इधर देख सकते हैं किस तरह का कलर है, दिखता है वो जो है खास तौर पे जब आपको चोट के निशान से पड़ जाते हैं, जब आप गिर जाते हैं, या कोई आपके जो निशान ऐसे हों जो कि पर्पल और ब्लू की तरफ जाते हों, और ख़ास तौर पे वो लाइट टू मीडियम अंडरटोन के लिए है, तो वो सेम यूज़ के लिए नहीं है। आप उसके साथ कंफ्यूज ना हो जाना कि हो सकता है मेरी स्किन थोड़ी सी लाइट है तो मैं जो हूँ पीच करेक्टर ले लेती हूँ अपने डार्क सर्कल्स के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ऑरेंज ही आपने यूज करना है अपने डार्क सर्कल्स के लिए। ग्रीन करेक्टर की तरफ आते हैं, तो ग्रीन करेक्टर जो है आपके दाने और दानों के निशान, या जो सूजा हुआ दाना है उसको छुपाने के लिए बेहतरीन है, तो इसलिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं। और ये भी बेहतरीन तरीके से आपके जो है दानों को छुपा देता है, इसलिए तो ये बेस्ट करेक्टर्स हैं और इनकी जितनी तारीफ करूं वो मैं कम है। उसके अलावा पर्पल या लेवेंडर करेक्टर होता है, आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। वो जो है आपकी कुछ एरिया जैसे रेड से हो जाते हैं या काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनको जो है करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। बाज़ दफ़ा आप बहुत येलो से आपकी जो है स्किन टोन दिख रही होती है, तो उसको भी जो है वो हल्का करने में काम देता है। तो इसके दो इस्तेमाल हैं।
उसके अलावा कंटूरिंग की रेंज भी काफ़ी अच्छी है। लाइट अंडरटोन्स या मुझसे डार्क या मेरे जैसे के लिए काफ़ी आसानी से आपको कंटूरिंग शेड मिल जाएगा। मेरा जो शेड है वो है टोस्ट। आपको करीब से दिखा देती हूँ किस तरह का दिखता है। और थोड़ी प्रोडक्ट से ही आपको इंटेंसिटी मिल जाती है, बहुत आसानी से ब्लेंड होता है क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर है। तो काफ़ी बार दफ़ा बंदा सोचता है पाउडर तो बड़ा आसानी से ब्लेंड हो जाता है, क्रीम को कैसे ब्लेंड किया जाए। तो थोड़ा सा आप लगाएं, ब्लेंड करना स्टार्ट करें, आप देखेंगे कि किस तरह परफेक्टली जो है वो ब्लेंड हो जाता है और फौरन ही इंटेंसिटी आपको उसकी मिल जाती है। तो काफ़ी अर्सा चलते भी हैं। लास्ट में हम ख़त्म करेंगे इनके हाइलाइटर से। हाइलाइटर मैंने जो है ट्राई नहीं किया, लेकिन जैसे कि क्वालिटी है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त ही होगा। अगर फ्यूचर में मैंने लिया तो किसी एक ना एक वीडियो में आपको वो दिखा भी दूंगी, लेकिन दिखता किस तरह का है वो आप देख लें, कुछ इस तरह का दिखता है। तो अगर आपने ट्राई किया तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस तरह का है उनका हाइलाइटर। अगर नहीं तो फिर मेरी फ्यूचर वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं ऑर्डर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसकी क्वालिटी भी। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारे सवालों के जवाब दिए होंगे आपके, जो कि आप जानना चाह रही थी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अच्छे और क्वालिटी वाइज ये कैरेक्टर्स हैं और काफ़ी बड़ी रेंज है इनकी। तो जाहिर सी बात है सबको नॉलेज ज़रूर देनी चाहिए इस बारे में। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है और आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। बाय।